जय हिंद। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट किस आधार पर कहाँ का प्रावधान है, यानी कैसे निर्वाचन की कौन कौन सदस्य को हम लोग पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे। तो देखिए हम लोग अब क्या करते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचन में हम लोग क्या देखेंगे कि प्रत्येक चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति फिर अनुपातिक पद्धति को हम लोग देखेंगे। पहले हम इसको देखेंगे, फिर दूसरा में इसको देखेंगे और थर्ड में इसको देखेंगे। पूरी तरीके से हम एम लक्ष्मीकांत को एनालिसिस कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। तो देखिए प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। देख एक क्या होता है प्रत्यक्ष चुनाव और एक क्या होता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी प्रत्यक्ष चुनाव तो इसको क्या होगा कि अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष कहते हैं पहले किसको, तो पहले हमें सीखना है कि प्रत्यक्ष किसको कहते हैं। जो जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे कि हमारे पास पीएम की होता है, सांसद होता है, विधायक की कुछ होता है प्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव कुछ होता है कि सांसद ही जाके राष्ट्रपति को कुछ करते हैं, वोटिंग देते हैं। तो वो बोलते हैं अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। समझ पाए? तो इस आधार पर राष्ट्रपति की चुनाव किया जाता है। तो हम जान चुके हैं कि राष्ट्रपति की चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष, यानी जनता उसमें भागीदारी नहीं लेता है। उसमें कौन भागीदारी लेता है? जनता जिसको प्रतिनिधि को सांसद या विधायक को चुन के आप देते हैं वही क्यों करता है, राष्ट्रपति की वोट देता है, वही को करता है, बनाने के काम होता है। तो आप जान गए कि राष्ट्रपति को जो होता है ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसकी मतदान गुप्त होती है, यानी सार्वजनिक नहीं। जैसे वोट अभी हम लोग देते हैं ना, तो इसको गुप्त रखा जाता है। तो समझ पाए, उसका भी कुछ निर्वाचन में जो भी करेगा गुप्त मतदान करने की प्रावधान है। तो यहाँ पर समझ गए कि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, यानी जनता डायरेक्ट चुनती है कि सांसद चुनती है। तो आप कहिएगा कि नहीं अप्रत्यक्ष है, क्योंकि हमारा सांसद जो हम लोग चुन को संसद में पहुंचाते हैं वही कौन करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है। तो बताइए यहाँ पर में क्या होगा कि अगर मान के चलिए इसको भी डायरेक्ट करवा देता तो, यानी जनता के द्वारा, तो ताल में देखिए एक तो कुछ हो जाता। मान लीजिए कि आपके पास में एक क्या हो जाता कि सांसद और एक कुछ पीएम भी जनता के द्वारा चुन के आती है और राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा चुन के आती, तो दोनों में आपस में टकराव होती कि नहीं होती। तो संविधान सभा ने इस बात को भी ध्यान दिया कि नहीं, इस चीज को नहीं होना चाहिए, हमें राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाना चाहिए। तो मेरी बात को समझ पा रहे क्यों किया गया है ऐसा। कितना मिनट हुआ? 3 मिनट 4 मिनट। ओके, तो हमारे पास में ये क्या है कि राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव क्यों नहीं किया गया, क्योंकि खर्चा ज्यादा आ जाता, क्योंकि टकराव आपस में हो जाता, क्योंकि दोनों को कर रहा है, जनता से द्वारा चुनल है। अगर मान के चलिए अगर ऐसा रहता था हमारे पास में समस्या का हल बहुत निकालना असंभव था, तो संविधान निर्माता ने यह सोचा कि नहीं इस कंडीशन में यह करेंगे। तो हमारे पास में नामात्र की कौन होता है और दो, एक वास्तविक कौन होता है, एक नामात्र, यानी प्रेसिडेंट, यानी क्या होगा नामात्र के, और वास्तविक शक्ति किसके पास में, पीएम के पास में। ओके, किसके पास में है, पीएम के पास में वास्तविक शक्ति है, जबकि नामात्र की मतलब राष्ट्रपति की शक्ति है। तो यह समझ पाएंगे। और पीएम जैसे एमपी जो होगा राष्ट्रपति के टकराव उत्पन्न हो जाते, अगर हम कोची कर देते उसको भी प्रत्येक चुनाव करवाते तो आपस में पीएम और राष्ट्रपति में टकराव उत्पन्न, इसीलिए उसको अप्रत्यक्ष हो गई है। ओके,
अब यहाँ पर समय, और इससे अगर क्या होगा कि संसाधन कम लगेंगे, जैसे दोनों को चुनाव करवाने में ज्यादा समय लगेगा ना, पैसा भी खर्च हो जाएगा, बहुत सारे होगा, तो इसको संसाधन की एक कमी होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जैसे कि मतलब 5, 10, 15 या 20 है। ओके, तो हमारे कैंडिडेट कितना खड़ा है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये समझना कोशिश करिए, यानी 5, एगो के वोट कितना मिला, 5, 10 और एगो के कोची मिला 20 को, तो विनर किसको मिलना देंगे, 20 वाला के। तो ये हमारे पास में लोकसभा और राज्यसभा में होती है, क्या होती है, लोकसभा राज्यसभा में जो प्रतिनिधि ज्यादा वोट लाएगा वह कोची बनेगा, विजय तय होगी। तो हमारे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब समझिए कि 5, 10, 15, 20, मान के चलिए कि आपके पास में होगा सांसद क्या होगा, तो सांसद भी उतना होगा, तो जिसका ज्यादा वाला होगा वो कुछ होगा, विनर होगा। तो ये बात को समझ में आ गया, इस चीजों को रिप्रेजेंट के होगा और इसी तरह के, और इसको काट दीजिए, तो इस आधार पर इसको किया जाता है। ओके, देखिए हम लोग अब देख चुके थे प्रत्येक चुनाव राष्ट्रपति के किस आधार पर होगा। अब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में कि भारत की राष्ट्रपति का चुनाव वोट के समय उन लोगों किस आधार पर होता है। जैसे द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को हम लोग देख लिए थे, अब एकल संक्रमणीय पद्धति को देख लेंगे जो राष्ट्रपति की चुनाव में भागीदारी लेता है, जिसे बैलेट पेपर से राष्ट्रपति की चुनाव होती है। तो हमारा आज देखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस आधार पे किया जाता है। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा यह है कि राष्ट्रपति एकल संक्रमणीय वोट का मतलब क्या होगा, बैलेट पेपर। बैलेट पेपर का मतलब समझ गए, यानी मोहर मारने वाला ऐसे करके, तो उसको कोशी करते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी राष्ट्रपति की चुनाव होता है। तो हमारे पास में जैसे कि देखिए हमारे पास में लोकसभा में क्या करता है, कोई एक प्रतिनिधि को हम लोग वोट देते हैं, एक के प्रतिनिधि को ना वोट देते, एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है। तो उसी प्रकार के मान लीजिए कि हमें इसका चेंजिंग कहां पर में हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में होगा, तो 4 कैंडिडेट खड़ा है, एक व्यक्ति 4 व्यक्ति खड़ा है, तो 4 व्यक्ति यानी सांसद अगर वोट देती है तो ये चारों को वोट दे सकती है, यानी ऑप्शन ई पर ए को ऊपर रखेगी, ऑप्शन बी पर भी रख सकते, ऑप्शन इस पर भी रख सकते। ओके, तो हमारे पास में क्या है, एकल संक्रमणीय वोट का मतलब क्या है कि सारे को देख सकता है कि नहीं, पहिलका पर ई पर वोट हम देंगे तो उसके पर भी हम कुछ कर सकते हैं, दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एकल संक्रमणीय वोट का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम चारों लोग मतलब एक से ज्यादा को भी हम लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन पॉइंट बना देंगे कि क्या हुई है। तो हमारे पास में क्या है कि एकल संक्रमणीय वोट मतलब क्या होगा, राष्ट्रपति एगो के पहला मिला 5 वोट, मतलब ऐसे वोटों की संख्या मिला। अब उसके पास में ये हम दे सकते कि तीनों में के ऑप्शन देख सकते हैं। अब देखना है कि हमको वोट को गिनती करना है, तो हम कैसे करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव, यानी तीनों पर तो सब दिया है। अब इसमें से देखेंगे कि सबसे वोट किसको कम मिला है, तो 5 वाला के मान सकते हैं कि कुछ हो गया, कम मिला है, क्योंकि मिला है 5 वाला के। देखिए इन दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो बहुत डीपली है। तो कहने का मतलब एकल संक्रमणीय का मतलब क्या है, ये जो व्यक्ति ये इसको कम सबसे वोट मिला और इसको इसमें सबसे ज्यादा किसको वोट मिला, 20 वाला को। अब इसमें से देखा जाता है इसका जो वोट हैगा इसको तो खलास कर देंगे, ये तो गया बिना से बाहर हो गया, यानी राष्ट्रपति के बनने के चांस में नहीं हो सकता है। तो इसका वोटिंग को कन्वर्ट कब किया जाएगा कि ये दोनों व्यक्ति है, यानी तीनों व्यक्ति है, तो इसका वोट वाला अगेंस्ट कितना गया, मेरी बात को समझिए, यानी ये तीनों को वोट को जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें में ये वाला की व्यक्ति कितना होगा, तो ये दोनों में काउंटिंग कर लेंगे, फिर एकड़ा एकड़ा में कर लेंगे और उसके क्या होगा बन जाएगी। यानी जब इसका यही फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कंफर्म नहीं हो पाती, तो देखिए यहां से क्या है कि ये जो इस व्यक्ति को जो कम आया है
वो व्यक्ति को तीनों में नहीं जोड़ेंगे, वो तीनों में कौन कि जिसका आगे निकल रहा है, मान के चले गुरु, तो उस वाला में वो जोड़ देंगे। अब समझ पाए तो इससे क्यों क्यों जाता है कि इस आधार पर काम किया जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत को मतलब समझ गए कि वोट दे सकता है, एक से ज्यादा भी को भी दे सकता है, जिसे बैलेट पेपर्स पर राष्ट्रपति की चुनाव किया जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब समझ। अब देखिए कि अनुपातिक कोटा यानी हम कैसे राष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं। यानी देखिए कि एकल यानी कुल वैध मतों की संख्या और प्लस में सीटों के अंक, मान के चले कि 100 सीट है, प्लस में और 1 इक्वल टू 1 यानी 50 प्लस 1 यानी 51%, जिसका भी कैंडिडेट के ज्यादा आ गया तो वह कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति भारत के बन जाएगा। एकल संक्रमणीय वोट से यह होती है। अमेरिका में भी देखते हैं, अब देखते हैं एमपी का जो चुनाव होता है उसका जिसका जनसंख्या ज्यादा मतलब कुछ हो जाना चाहिए, जिसका ज्यादा बहुमत आ गया उसको, हालांकि खत्म हो गया पहले वो समझा रहे हैं। तो हमारे पास में क्या कि एमपी जो होगा, एमपी जो भी होगा ये वोट के द्वारा कुछ होगा, जितना ज्यादा वोट होगा उसकी ज्यादा विजेता हो। लेकिन कहां पर में होगा, राष्ट्रपति एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होगा कि व्यक्ति को ए बी सी मान के 4 कैंडिडेट खड़ा है तो चारों को कैंडिडेट को वोट दे सकता है, और जिसकी कम होगा ये तीनों में मैचिंग कर सकता है, या तो इसके वाला में ये होगा तो इस कर सकता है। तो इसी टाइप पर क्या है यानी 50 प्लस से जिसका स्कोर ज्यादा होगा वह कौच होगा, विनर घोषित हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझे? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें। जय हिंद जय भारत।